नमस्कार दोस्तों, शिव के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाला हूँ फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर जैसे आप सुने, आपके दिमाग में सबसे पहले बात आया कि जो लोग शराब पी रहे होंगे उन्हीं लोग को फैटी लीवर है। बट आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है और वो लीवर की समस्या से परेशान है, फैटी लीवर से परेशान है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कॉजेज यानी कि कारण के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को मैनेज कर सकते हैं और अपनी डाइट और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से हम इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या इलाज करना चाहते हैं, हमारी क्लिनिक से हमसे बात करके हमारे क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कॉन्टेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए ये बात कर लेते हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर, जैसे मैंने बोला कि ये हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। अगर हम नॉर्मल जाने कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है, जस्ट ठीक वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे कि मेन फैटी लीवर में होती है, यानी कि लीवर के ऊपर फैट का चिपक जाना, आपकी जो वसाएं हैं वो चिपक जाना, जिससे कि लीवर का फंक्शन प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, यही कहलाता है फैटी लीवर। बट इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज करें कि बिना अल्कोहल पिए हुए इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपके लीवर में फैट जम जा रहा है जिससे कि लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसमें कि पेशेंट शराब को हाथ भी नहीं लगाता है। अब हम जाने कि इसका मेजर कारण क्या है, मेन कॉज क्या है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का जो मेजर कॉज होता है वो होता है हमारी लाइफस्टाइल और हमारी फूड हैबिट। लाइफस्टाइल मतलब अगर हमारी दैनिक दिनचर्या हायर सडनली लाइफ की तरह है, यानी कि अगर हम सुबह आराम से उठ रहे हैं 10-11 बजे तक और उठने के साथ ही हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कि आजकल लोग जंक फूड्स पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोनीज लगा लगा कर मोमोज खाते हैं, ये सारी चीज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की तरफ हमें लेके आती है। और इसमें अगर हम बोले, इसमें चकाचौंध लगा देता है जो हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत सारे मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं और लोग खाना खाने के बाद मार्केट में गए, रेस्टोरेंट में गए, बढ़िया खाना खाया, मसालेदार नॉनवेज खाया और उसको पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी लिया। इसी तरीके से जंक फूड्स खाया, बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया और फिर इसको टेस्ट अच्छा करने के लिए कोल्ड ड्रिंक ले लिया। तो ये हमारा मेजर काम करता है फैटी लीवर कॉज करने में, यानी कि जंक फूड्स के साथ कोल्ड ड्रिंक का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा डेडली और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ये एक मेजर कारण होता है। सेकंड, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर हमारा वजन या हमारा बीएमआई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि वजन हमारा 90-100 के ऊपर चला गया है, जबकि आपकी हाइट कम है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा जा चुका है, तो यहाँ पर भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट कॉजेज़ की बात करें तो अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो ये भी एक मेजर कारण होता है, जिसमें कि हमारा जो शुगर लेवल है वो या तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है या बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो ये भी एक कॉज करता है। नेक्स्ट आती है ड्रग, यानी कि बहुत सारी मेडिसिन। अगर आपको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से आप लंबे समय से कोई मेडिसिन खा रहे हैं, मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, तो ये भी आगे चल करके कॉज कर सकती है आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, आपकी जंक फूड्स, आपकी फूड हैबिट्स, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि आप फिजिकली कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, साथ ही साथ आप कौन कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, आप जो भी कुछ खा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही सारी चीज़ें कारण बनती हैं आपके
नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की। अब हम बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या मिलेंगे, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको आंखों से ही दिख जाएगा कि जो भी बच्चा बचपन से 3 साल 4 साल 5 साल से आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, लोग उसको मोटू मोटू बोलते हैं, तो ये पेशेंट आगे चल करके बच्चा जब ये 15 साल 20 साल का होगा तो यही बच्चा आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ला करके देगा अपने आप। ये बचपन, क्योंकि ये बचपन से इन्होंने माँ बाप ने इस तरह खिला चुका है, इतना ठूस दिया है कि बच्चा आगे चल के जीवन में हमेशा इस प्रॉब्लम को सफ़र करेगा। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो मोटापे के साथ साथ ऐसे पेशेंट्स में हमें इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि खाना सही से नहीं पच रहा है, खाना खाते ही उल्टी आ जा रही है, खाना खाते ही मिचली आ जा रही है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन या कभी बहुत ज़्यादा सीवियर लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करूँ तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के जो पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटीज़ यानी कि शुगर के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा आलस भरे होते हैं ड्यू टू ओवरवेट। वजन ज़्यादा होने की वजह से वो बेड पर हमेशा पड़े रहना चाहते हैं, आलसी प्रकृति के होते हैं, और इसको आप देख करके समझ जाएंगे कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का कैंडिडेट है या तो पेशेंट है। अब हम बात करें कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिसको कि हम कराकर जान सकते हैं कि हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हमें एक यूएसजी करानी होती है, यूएसजी एब्डोमेन यानी कि पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें लीवर का साइज पता चल सकता है। साथ ही साथ हमें पता लग सकता है कि क्या लीवर के ऊपर कोई फैट है या लीवर की जो कवरिंग है क्या फैट से तो नहीं हो गई है, और इस हिसाब से हम जान सकते हैं कि कोई फाइब्रोसिस वगैरह तो नहीं है या सिरोसिस की तरफ तो नहीं जा चुके हैं हम, तो ये हमें यूएसजी से पता लग सकता है। नेक्स्ट एक पैथोलॉजिकल टेस्ट हम करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, जिसमें हम अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे अलॉन्ग विद सीबीसी और ईएसआर, यानी कि हम एक टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट जिसमें होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लीवर की एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन सारी चीज़ें पता लगती हैं, और साथ में पता लगता है कि लीवर कितना फंक्शन कर रहा है, यानी कि लीवर कितना काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है यानी कितना फैट जमा है या कितना नहीं, ये सारी चीज़ें हमें इस पैथोलॉजी टेस्ट से पता लग सकती है। तो चलिए हम बात कर लें अपने आखिरी सेगमेंट में कि हम ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लीवर को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ेगा, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में कार्डियो, रनिंग या जिम स्टार्ट करेंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगी अलॉन्ग विद होम्योपैथिक मेडिसिन। चलिए कुछ मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि आती है कालमेग। कालमेग एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लीवर के ऊपर जो फैट है उसको जमा होने नहीं देती है, और जो जमा है उसको हटाने का काम करती है ताकि लीवर बेहतर तरीके से काम करे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी चैलिडोनियम, जो कि लीवर के ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनके लीवर बहुत स्लगिश हो चुका है, काम बहुत धीमे धीमे कर रहा है, वहाँ पर ये बेस्ट वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी लाइकोपोडियम। इनडाइजेशन की समस्या है, गैस की समस्या है, साथ ही साथ लीवर की साइज बढ़ चुकी है, यानी कि लीवर का जो आकार है वो बड़ा हो चुका है, बढ़ गया है, वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ होम्योपैथिक में कुछ ऐसी सिरप्स आती हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। उनमें से नंबर 1 पे आती है आपकी जॉन्डिला सिरप। जॉन्डिला सिरप को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फैटी लीवर हुआ हो नॉर्मल वाला, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हुआ हो तो तब भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो जॉन्डिला सिरप है ये आपके इंडाइजेशन में काम आती है, नोज़िया, वोमिटिंग या गट हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ लीवर के फंक्शन को बूस्ट करती है, जिससे हमारा खाना अच्छे से पचता है, और जो भी बॉडी में जो विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह लगते हैं वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो जहाँ पर हमने बात की नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की, कॉजेज़ की, सिम्टम्स की, मेडिसिन की, किस तरीके से हम अपने लीवर को फिर से फुली फंक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी को अपने चालू करना है जो कि आपको हेल्प करेगी इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को हटाने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स पे, ताकि उनको भी पता चल सके। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो बचपन से ही मोटे हैं, वजन ज़्यादा है, उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को भी समझ में आए। और ऐसे लोग जो एडल्ट फेज में हैं और अपनी फूड हैबिट्स के लिए बदनाम है, मोटू, बड़ा पेट, मोटा, इन सभी नामों से उन्हें बुलाया जाता है, वो भी जान सके कि आगे चल के बिना शराब पिए हुए उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।